Good morning students. Today I will teach you about the structure of flower. Okay? तो आपने स्टडी करना है फ्लावर को, और जब हम फ्लावर स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम स्टडी कर रहे हैं कि किन तरह के प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स को. ओके आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म्स हैं, तो एंजियोस्पर्म्स को अगर इसका जो लोकल नेम है, कॉमन जो लैंग्वेज में हम इसे एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, द प्लांट्स विच कंटेन द फ्लावर इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्म्स. तो आज हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है फ्लावर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. बिकॉज देखिए क्या है, आपके पास जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ये है कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में, मतलब न्यू यंग वंस, मतलब न्यू प्रोजेनी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्रोजेनी का मतलब होता है न्यू बेबीज. अब प्लांट्स के केस में बेबीज कौन होंगे, सीड्स होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. ठीक है, तो फ्लावर में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये सीड्स बना लेता है. क्योंकि आपने कुछ एक प्लांट्स ऐसे देखे हैं, आप प्लांट्स में देखते हो कि एक सीजन में फ्लावरिंग होती है, कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि फ्लावर सारे के सारे गिर जाते हैं नीचे नीचे, और पीछे आता है क्या, फ्रूट. ओके, तो वो हम देखेंगे. और फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड्स प्रेजेंट है. तभी मैं बोल रही हूँ कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अब रिप्रोडक्टिव पार्ट से आप समझ जाइएगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है, द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. ठीक है, क्योंकि आप सीड को लगाएंगे, एक नया प्लांट ग्रो करेगा. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ पे सीड से ही नया ऑर्गेनिज्म होगा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं. अब फ्लावर का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि फ्लावर में ऐसा क्या है कि ये रिप्रोडक्शन कर जाता है. तो हम करते हैं स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो यहां पर हम क्या करते हैं, फ्लावर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स बताऊंगी, हर एक पार्ट का रोल आपको पता लगेगा. तो यहां पर क्या है, एक फ्लावर का हम यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. यहां पर इस तरीके से पेटल्स ड्रॉ करेंगे. डायग्राम्स को ड्रॉ कर दिया मैंने. यहाँ पर फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर चुकी हूँ मैं. यहाँ पर देखेंगे अब वन बाय वन इनके क्या पार्ट्स हैं. सबसे पहले कि फ्लावर के फ्लावर जहां पर लगा होता है, वहीं पर जहां पर ये लगा है, वहीं पर आपको एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो ब्रैक्ट. ओके, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रैक्ट. ये फ्लावर आप अपने जो आपके आसपास कोई फ्लावर लगा हो, उसको देख के, उसको सामने रख के उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे आप खुद घर में. ओके, तो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, अच्छे तरीके से समझ आ जाता है. तो मॉर्फोलॉजी, मैंने बोला कि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बोल सकती थी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस. स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस, कि आप किसी चीज को देख के बता सकते हैं कि इसमें ऐसा है, तो उस मतलब हम उस बॉडी की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. ओके, जहां पे फ्लावर ऑरिजिनेट होता है, वहां पर बेस पर आपको एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप बोलते हो ब्रैक्ट. ओके, क्या रोल है इसका, वो हम करते हैं अभी. अब ये एक स्टिक है जिससे आप फ्लावर को पकड़ते हो, है ना. इस स्टिक को आप क्या बोलते हो, इस स्टिक को हम बोलते हैं पेडिसिल. पेडिसिल. ओके, ये जो स्टिक है ऊपर आते आते थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, और इस ब्रॉडेड पोर्शन को आप क्या बोलते हो, रिसेप्टेकल. ओके, रिसेप्टेकल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं थैलेमस. ओके, अब थैलेमस से ऊपर आते हैं तो फ्लावर में आपको बाहर की तरफ आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लीव्स दिखती हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, सेपल. ओके,
उसके बाद आपको कलरफुल लीव्स, हम लीव्स ही बोलेंगे, कलरफुल लीव्स आपको दिखती हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, पेटल। ओके, अब यहां पर इतना करवाने से पहले या अंदर वाले पार्ट्स बताने से पहले मैं इन सबके रोल्स आपको बता दूं, क्योंकि फ्लावर का हर एक पार्ट चाहे वो फिर ब्रैक्ट हो, चाहे पेडिसिल हो, थैलेमस हो, सेपल हो, पेटल हो, कुछ हो, इनका सबका अपना अपना रोल होगा, है ना। तो यहां पर है ब्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैक्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लावर को। जब फ्लावर यंग कंडीशन में होते हैं ना, जब फ्लावर को आपने देखा होगा ना कि फ्लावर जब क्लोज कंडीशन में है, मतलब यंग कंडीशन में, अभी वो ओपन नहीं हुए, तो जब वो यंग कंडीशन में है तो ये ब्रैक्ट उनको एक नरिशमेंट मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्शन से मेरा मतलब ये है कि जो आपके जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, सेपल है, पेटल है, ये वाला पार्ट है, चाहे ये पार्ट हो, इनमें ट्रांसपिरेशन को रोकेगा। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? वाटर वेपर्स का बाहर निकलना है, द रिलीजिंग ऑफ वाटर वेपर्स, रिलीजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, कि पानी का बाहर निकलना वेपर्स के फॉर्म में। तो ये अंदर वाले पार्ट से ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुई तो ये सूख जाएंगे ना, ट्रांसपिरेशन ना हो, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन में हेल्प देता है ब्रैक्ट। ओके, उसके बाद ये पेडिसिल है। पेडिसिल इसलिए होता है ताकि आपके फ्लावर को हम जो आपका जो प्लांट है उसके सरफेस से, उसकी जो सरफेस है उससे ऊपर उठा सकें। ठीक है, पेडिसिल मतलब कि आपको जितना बड़ा पेडिसिल होगा उतना ही आपको विजिबल होगा, बर्ड्स को विजिबल होगा, इंसेक्ट्स को विजिबल होगा। अब आप उसकी तरफ आपको दिखेगा तभी तो आप उसके पास जाते हैं ना, तभी तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो अट्रैक्ट नहीं होंगे आप। तो यहाँ पर पेडिसिल हमें फ्लावर को, या फिर हम हो या बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, हमें फ्लावर दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पेडिसिल। ओके, दिखने का भी अपना एक रोल होगा। ये नहीं होता है कि फ्लावर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप गए, आपने तोड़ा, नहीं, ये सारा का सारा एक फिक्स्ड मैकेनिज्म है, इन सबका एक रोल है। ओके, पेडिसिल के बाद आता है आपको ग्रीन कलर का पोर्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। बट उससे पहले आप देखें कि पेडिसिल ऊपर जाके ब्रॉड हो रहा है, इस ब्रॉडेड पोर्शन को आप बोलते हैं रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। तो रिसेप्टिकल क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर ये सेपल, पेटल या सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो अरेंज्ड है। ओके, तो एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सेपल। सेपल जो है आपके फ्लावर का सबसे पहला पार्ट माना जाएगा। जैसे आपने फ्लावर पकड़ लिया इस तरीके से, तो सबसे पहला जो पार्ट माना जाता है वो होता है आपके पास सेपल। सेपल जनरली ग्रीन कलर के हैं, है ना, पर कई बार हमने कुछ फ्लावर्स ऐसे भी देखे होते हैं जिनमें सेपल कलरफुल होते हैं। तो उस केस में सेपल को सेपल नहीं बोलते हैं आप, उस केस में इसका नाम बदल के रख दिया जाता है पेटलॉइड। Okay, when the sepal is green then it's called sepal, but when the sepal is colorful then it's called petaloid. Okay, तो green है, आप जब फ्लावर के तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप सेपल को देख के अट्रैक्ट नहीं होते हो, आप पेटल्स को देख के अट्रैक्ट होते हो। कलरफुल पेटल्स होती हैं कोई किसी कलर की, तो आप अट्रैक्ट होते हो ना। तो सेपल का क्या काम हुआ? सेपल का काम होता है कि अगर आपने रोज का एक अनओपन रोज अगर आपने देखा हो बर्ड कंडीशन में, तो आप उसके आसपास ग्रीन सेपल देखेंगे, पूरी कवरिंग होती है। तो ये सेपल फ्लावर को यंग कंडीशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है। वही रोल जो आपके ब्रैक्ट्स का था कि अंदर वाले पार्ट से कहीं वाटर वेपर्स ना रिलीज हो जाए, तो ये इसे अच्छे तरीके से क्लोज करके रखता है। पर जब फ्लावर ओपन हो जाता है तब इस सेपल का कोई काम नहीं होता, ये गिर भी जाते हैं। पर कुछ एक केसेस में सेपल रहेगा, कुछ एक केसेस में। ओके, मैं बताती हूँ कहाँ, बट वेट। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो आता है पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट आपका है कलरफुल फ्रेग्रेंस वाला पार्ट, जिसे आप बोलते हैं पेटल। देखिए, पेटल आपको कलरफुल है, कई बार फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करते हैं, पेटल की को देख के उसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे आप फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हो। फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होना, बर्ड्स जा रहे हैं वहां पर अट्रैक्ट होके, इंसेक्ट्स वहां पे जा रहे हैं अट्रैक्ट होके। ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है फ्लावर, आपने तोड़ लिया, है ना। आपका अट्रैक्ट होना भी एक प्लांट को एक हेल्प करेगा। इंसेक्ट्स का वहां जाके नेक्टर को सक करना भी फ्लावर को एक हेल्प करेगा। ओके, कैसे करेगा वो हम देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट आपके पास पेटल का रोल होता है कि इंसेक्ट्स को, या फिर मैं सिंपल बोलूं, पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर वो होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं।
ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या है, आपने कभी कोई फ्लावर ऐसा देखा होगा जिसमें आपको येलो येलो कलर की छोटी छोटी बॉल्स दिखती हैं, उन बॉल्स को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलन ग्रेन। तो आपके पॉलन ग्रेन एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, ये इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाएंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में कौन हेल्प करता है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आप खुद, हम खुद हेल्प करते हैं। जैसे हमने फ्लावर को तोड़ा, तोड़ते टाइम जब हम या फिर हम फ्लावर के पास गए तो हमारी बॉडी से कहीं पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और कहीं दूर जाके हम जब किसी फ्लावर के पास खड़े होते हैं तो वो पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाती है। तो पेटल का रोल आपको समझ आ गया। तो सेपल और पेटल, इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनका कोई सीड्स बनाने में कोई रोल हो, है ना। इसलिए इन दोनों को, सेपल और पेटल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी या फिर हेल्पिंग वर्ड्स। सेपल और पेटल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सेसरी या फिर हेल्पिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स। ओके, तो एक्सेसरी या हेल्पिंग वर्ड्स नाम से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये वो वर्ड्स है, वर्ड्स मतलब होता है ग्रुप, दैट ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ पेटल, है ना। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में जस्ट हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, रिप्रोडक्शन में जस्ट हेल्प कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हैं, जो वर्ड्स है ना, जो इन्वॉल्व हैं वो आएंगे अब पेटल के बाद वाले वर्ड्स, ठीक है। सेपल हो गया, पेटल हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट वर्ड आता है, और इस वर्ड में जो ये मैंने ये जो दो बनाए हैं इंडिविजुअल को बोलते हैं स्टेमन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। ओके, स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट, है ना। तो मतलब ये वो पार्ट है जो कि फ्लावर का मेल पोर्शन है। जैसे या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सीड का जो फादर वाली साइड है, सीड की जो फादर है वो स्टेमन है, और जो सीड की मदर है वो ये सेंटर वाला पोर्शन है, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं आप, कार्पल। Okay, this is carpel. So this is the male portion of the plant which is known as stamen, and this is female portion of the plant which is known as carpel. Okay? अब यहाँ पर एक को स्टेमन बोल रहे हैं, पर मैंने तो यहाँ पे दो बनाए हैं, तो सिंगल को स्टेमन बोलेंगे। बट अगर ये स्टेमन बहुत ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, तो आप स्टेमन नहीं बोल सकते, क्योंकि द सिंगल इज कॉल्ड स्टेमन। ओके, सिंगल इज कॉल्ड स्टेमन, बट ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ये टर्म्स में एक बार फिर से करवा दूंगी आपको, एंड्रोशियम। ओके, अब कार्पल एक है, फाइन, बट अगर कार्पल मोर देन वन है तो आप ग्रुप ऑफ कार्पल्स को आप बोल सकते हैं गायनोशियम। ओके, गायनोशियम, दिस इज एंड्रोशियम एंड दिस इज गायनोशियम। ओके, तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा इलेबरेट करके पढ़ते हैं। एंड्रोशियम गायनोशियम को इलेबरेट करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो आपको। जहां पे आपका फ्लावर का बेस होता है वहां पर आपको छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप बोलते हैं ब्रैक्ट। इसका काम है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन बड कंडीशन, इन जब फ्लावर जो है जब आपका ओपन ना हो। उसके बाद ये स्टिक पोर्शन है जिसको आप बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल की हेल्प से फ्लावर जो है वो आपको नेकेड मतलब विजिबल होता है नेकेड आई से, ताकि इसको अच्छे तरीके से इंसेक्ट्स, बर्ड्स देख सके और पॉलिनेशन में हेल्प मिल सके। ओके, नेक्स्ट आपके पास होता है दिस पेडिसल ऊपर जाके थोड़ा ब्रॉड होता है, उस रीजन को बोलते हैं रिसेप्टिकल या थैलेमस। तो दिस इज द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द फ्लावर जिसके ऊपर ये सारे के सारे वर्ल्स अरेंज्ड हैं। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट वर्ल है आपके फ्लावर का जिसको आप बोलते हैं सेपल। सेपल जो होता है ये आपके फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे आपने इस सेपल को देखा भी होगा, कहां पर आपने रोज में देखा, जब रोज ओपन नहीं होता ना उसके आसपास सेपल होती हैं। उसके बाद होता है पेटल। पेटल जो होता है वो हेल्प करता है पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। पॉलिनेटर्स से मेरा मतलब इंसेक्ट, बर्ड्स या कुछ भी, ताकि इंसेक्ट वहां पे आए, इंसेक्ट को क्या मिल जाए, नेक्टर। ओके, और बदले में फ्लावर को क्या मिल जाए, उसकी पॉलिनेशन हो जाए, मतलब उसके पॉलन ग्रेन्स चले जाएं कहीं, है ना। अब दूसरा आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टेमन, और दिस इज द कार्पल। एक स्टेमन को आप स्टेमन बोलते हैं, बट व्हेन द स्टेमन्स आर प्रेजेंट मोर देन इन वन,
तो आप क्या बोल सकते हैं उसको, एंड्रोशियम। और जब आपका कार्पल एक से ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं उसको गाइनोशियम। अब हमने इसी एंड्रोशियम और गाइनोशियम को, मतलब स्टेमन और कार्पल को आपने स्टडी करना इलैबोरेट करके। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। डायग्रामेटिकली मैं बताती हूँ आपको हेल्प होगी। ये आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब आप फील्ड में जाके इसको देखेंगे, आप लाइव देखेंगे कि किस तरीके से आपको चाइना रोज इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्लावर ले लीजिए चाइना रोज का, उसमें आपको सारा कुछ विजिबल होगा, सेपल भी, पेडिसिल भी, थैलेमस भी, ब्रैक्ट भी, पेटल भी, स्टेमन भी और कार्पल भी, सब कुछ विजिबल होगा चाइना रोज को आप देखिए। तो अब यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्टेमन। व्हेन द स्टेमन इज सिंगुलर देन इट्स कॉल्ड स्टेमन, बट व्हेन द स्टेमन इज प्रेजेंट मोर देन वन देन इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन, याद रखिएगा स्टेमन और एंड्रोशियम दो वर्ड्स हैं बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। व्हेन द सिंगल स्टेमन इज प्रेजेंट देन इट्स कॉल्ड स्टेमन, बट व्हेन द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज प्रेजेंट, मतलब स्टेमन अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो आप उसे क्या बोलते हैं, तब आप उसे बोलते हैं एंड्रोशियम। ओके, स्टेमन का हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेमन। ओके, स्टेमन के दो पोर्शन है, ये नीचे स्टिक जैसा पोर्शन है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर ये जो लॉब्ड पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हो, एंथर। ओके, तो जो फिलामेंट है वो एक सिंपल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम है फिलामेंट का एंथर को फ्लावर के साथ कनेक्ट करना, इसका कोई रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। अब आपके पास है एंथर। एंथर लॉब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब आपको यहाँ पे एंथर की दो लोब्स दिख रही हुई हैं, दिस इज कॉल्ड लोब 1 एंड दिस इज कॉल्ड लोब 2। तो मतलब एंथर कैसा है, एंथर है एक बाय लॉब्ड स्ट्रक्चर। हर एक लॉब के अंदर दो रूम्स हैं, दो चैम्बर हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप बोलते हो पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर। अब हर एक पोलन चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। ओके, तो आपके पास एक ये आपका जो स्टेमन है उसके दो पार्ट्स है, वन इज कॉल्ड एंथर जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, इसलिए बोलते हैं एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन बट फिलामेंट इज द स्ट्राइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसने एंथर को फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पोर्शन का नाम है कनेक्टिव। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्टेमन। ओके, अब हम स्टडी करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ कार्पेल को। तो कार्पेल का डायग्राम यहां पर ड्रॉ करेंगे। कार्पेल, याद रखिएगा जब कार्पेल एक है तो आप कार्पेल बोलेंगे, बट व्हेन द कार्पेल इज प्रेजेंट मोर देन वन नंबर देन द कार्पेल इज आल्सो कॉल्ड गायनोशियम। गायनोशियम। ओके, तो गायनोशियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पेल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्पेल का जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसा होता है, ठीक है। कार्पेल के स्ट्रक्चर में आपको तीन पार्ट्स दिखेंगे, मतलब इसकी बॉडी के तीन पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये जो पार्ट 1 है इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, दिस इज द ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, रोल देखिए। स्टिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड पोलन रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पेल, मतलब ये वो पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो मतलब कि आपके पास यहीं से आपको टर्म समझ आ जाएगी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि पोलन ग्रेन्स का स्टेमन के एंथर से आना और कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर इस तरीके से बैठ जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेटर। अब स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को लेके आने का काम कौन करेगा, पॉलिनेटर्स करेंगे। तो पॉलिनेशन से ही दूसरी टर्म रेडी हो जाती है, पॉलिनेटर्स। ओके, पॉलिनेटर्स ह्यूमन भी हो सकते हैं, पॉलिनेटर्स एनिमल भी हो सकते हैं, पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स
बर्ड्स, इवन विंड, वाटर, ये सब कुछ हो सकते हैं पॉलिनेटर्स, बैट्स वगैरह। तो पॉलिनेटर्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन जिसको बोलते हैं स्टाइल पोर्शन। स्टाइल पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करके रखेगा। तो स्टाइल इज अ सिंपल कनेक्टिव पार्ट विच कनेक्ट स्टिग्मा विद द ओवरी। ओके, स्टाइल वैसा ही है जैसा अभी स्टेमन में हमने फिलामेंट पढ़ा। फिलामेंट को स्टाइल पोर्शन बोलते हैं बिकॉज उसका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि एंथर को फ्लावर के साथ कनेक्ट करना। सिमिलरली स्टाइल इज ऑल्सो द स्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पल। उसके बाद आपके पास है ओवरी। ओवरी बहुत मेन पोर्शन है। ओवरी एक ऐसा पार्ट है, इज ऑल्सो कॉल्ड बेसल स्वॉलन पोर्शन ऑफ द कार्पल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, जैसे कि हम यहां पर ओव्यूल्स ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम यहां पर ओव्यूल्स को ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ओव्यूल। तो आपके पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब आपका मेल जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये जब इसके अंदर जो गैमेट्स हैं, अब क्या होते हैं गैमेट्स, देखिए पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट। ओके, जैसे आपने ह्यूमंस के केस में पढ़ा होगा कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट है। इस मेल गैमेट को मेल गैमेट ही बोलते हैं, स्पर्म नहीं बोलना है, स्पर्म एनिमल्स के केस में होता है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स हैं और इन ओव्यूल्स के अंदर, ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है ना, हो सकता है ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो, मोर देन वन ओव्यूल हो, 1000 ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट। ओके, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट हैं और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके फ्लावर के सारे पार्ट्स जो हैं वो विदर हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। जैसे कि सेपल चले मतलब गिर जाएगा, सेपल की फॉलिंग हो जाती है, पेटल की फॉलिंग हो जाती है, स्टेमन की फॉलिंग हो जाती है, स्टिग्मा और स्टाइल भी फॉल हो जाते हैं। कुछ एक केसेस में सेपल परसिस्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने टोमेटो देखे हैं तो टोमेटोज में फ्रूट पर भी आपको सेपल दिखता है ऊपर। अगर आपने ब्रिंजल देखा है तो ब्रिंजल में भी आपको ग्रीन लीव्स दिखती हैं, वो भी सेपल है। तो कुछ एक केसेस में सेपल परसिस्ट करता है, बट 99% में वो फॉलिंग हो जाती है। तो जिनमें वो परसिस्ट करता है उसका क्या रीजन है, प्रोटेक्शन का, कि फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी, सारे पार्ट विदर हो गए एक्सेप्ट ओवरी। तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में, और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, और आपका फ्रूट रेडी हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर and the role of flower in the reproduction, the role of flower in the seed. Thank you.